हाय, आई एम तुषार सिन्हा। क्या आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं? अगर बनना चाहते हैं तो बहुत आसानी से बन सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको 3 स्टेप्स बताने जा रहा हूं जिसको फॉलो करके आप एक बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। आप ये जान लीजिए कि ये 3 सीक्रेट है जो बड़े बड़े बिलियनियर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन इसको यूज करके वहां पे उस लेवल तक पहुंचे हैं। आपको पता है दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं वो उस लेवल पे कैसे पहुंचे? क्या आपने कभी रिसर्च की है कि वो वहां पे है तो कैसे है, कैसे उस लेवल तक पहुंचे हैं वो लोग? और उन लोगों में आपस में, जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं उनमें आपस में क्या कॉमन है? अगर आप स्टार्टअप करने जा रहे हो तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो वहां पे कैसे पहुंचे, क्योंकि तभी तो आप उनका पाथ फॉलो करोगे। हमें यही करना चाहिए, जो सक्सेसफुल लोग हैं उनको रीड करना चाहिए एंड देन उनका पाथ को फॉलो करना चाहिए। जिम रॉन हमेशा कहते थे सक्सेस लीव्स क्लूज। हमेशा जो है सक्सेस जो है पीछे रास्ता अपना बना के जाता है। तो आप अगर किसी बड़े बिजनेसमैन को या बड़े एंटरप्रेन्योर को या किसी भी सक्सेसफुल आदमी को अगर आप फॉलो करोगे जैसे पाथ में वो गया है तो आप भी सक्सेसफुल हो सकते हो। लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के लिए, उनको फॉलो करने के लिए आपको जो है थोड़ा ट्रेनिंग की जरूरत है। और ये ट्रेनिंग जो होता है ना, रेगुलर हमें करना होता है, क्योंकि हमारा माइंड जो है ना ज्यादातर डिस्ट्रैक्टेड रहता है। इतना ज्यादा हम लोग नेगेटिविटी के बीच में रहते हैं, इसलिए माइंड जो है बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये 3 स्टेप्स जो है, इसमें से पहला स्टेप जो है सारी मेहनत आपको उसमें करनी है। 50% काम उसी का है, बाकी जो 2 स्टेप्स है वो 25% इक्वली डिवाइडेड है। अब सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, सक्सेस से मेरा मतलब ये है वो सक्सेस जिसकी कोई लिमिट ना हो। वैसे भी लिमिट कहां होती है? लिमिट होती है हमारे माइंड में। हम बड़ा सोच ही नहीं पाते, हम कोई बड़ा विजन देख ही नहीं पाते, क्योंकि हमें डर लगता है। हमें डर लगता है कि हम उसे अचीव कर पाएंगे या नहीं, फेल हो गए तो क्या होगा, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। जिस चक्कर में हम लोग जो है क्लोज्ड माइंड में सोचते रहते हैं, इन द बॉक्स थिंकिंग जो कहते हैं ना, बॉक्स थिंकिंग में, उसमें रह जाते हैं हम लोग। लेकिन जो बड़े बिजनेसेस है, मैं बड़े बिजनेसेस का नाम आपको बता दूं, जैसे मुकेश अंबानी, रतन टाटा, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, इलॉन मस्क, इन लोगों में और हम लोगों में सिर्फ यही अंतर है सोच का। हम लोग क्लोज माइंड से सोचते हैं और ये लोग जो है ओपन माइंड से सोचते हैं। तो अब आपको पहला स्टेप समझ में आ गया होगा। पहला स्टेप है आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, विजन बड़ा करना पड़ेगा, आपको गोल बनाना पड़ेगा, आपको विजन देखना पड़ेगा कहां आपको जाना है, आपको उस चीज को बिलीव करना पड़ेगा। एंड जब आप ओपन माइंड से सोचोगे तो आपको अपॉर्चुनिटीज जो है दिखना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर क्लोज माइंड से सोचोगे, बॉक्स में सोचोगे, तो आप हमेशा लाइफ टाइम बॉक्स में ही रह जाओगे। एंड इसके लिए आपको थोड़ा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। एंड जैसे ही आप अपना माइंडसेट चेंज कर लोगे, वैसे इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि हम लोग जो है डिफरेंट सोसाइटीज में, डिफरेंट कल्चर्स में जो है हम लोग बड़े होते हैं, तो हमारा जो है माइंड जो है अलग तरीके से प्रोग्राम रहता है। जैसे कि हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो हम लोग जो है जॉब के लिए फिर अप्लाई करते हैं, प्लेसमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, तो हमारा जॉब वाला माइंडसेट है। अब जिनका जॉब माइंडसेट है वो बिजनेस नहीं कर सकते, वो दुनिया में सबसे बड़ा बनने का, बड़े सक्सेसफुल वेल्दीएस्ट आदमी बनने का वो सब सपना देखेंगे, लेकिन उसे अचीव करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कॉन्शियस लेवल पे उनका ड्रीम है कि हमें ऐसा बनना है। क्योंकि उन्होंने हो सकता है कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया हो, इलॉन मस्क का, बिल गेट्स का, किसी का वीडियो देख के वो इंस्पायर्ड हो गए हो। लेकिन आप देखोगे कि वो लोग जो है उनका अलाइनमेंट नहीं चल रहा है। वो सोच रहे हैं कि हमें यहाँ पहुंचना है, लेकिन वो पहुंच नहीं पा रहे, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड जो है दूसरी तरफ उनको खींच रहा है। उनकी प्रोग्रामिंग अलग तरीके से, उनका जॉब वाला माइंडसेट है, वो वैसे सोसाइटी में बड़े हुए हैं जहां पे ये बताया गया है कि आप गवर्नमेंट जॉब में जाइए, कंपनीज को ज्वाइन करिए। वो गलत नहीं है, सही है। लेकिन अगर आपको सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, तो आप उस माइंडसेट से वो माइंडसेट आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा, वो सारे प्रोग्राम्स आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे। टेंशन मत लीजिए अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है, आप मेरे वीडियोस देखते रहिए। मैं आपके लिए सारे इस तरीके के वीडियोस लाने वाला हूं जिससे आपका माइंडसेट बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा क्या होता है एक जॉब माइंडसेट एंड एक एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट। वेल्दी लोग कैसे सोचते हैं, रिच लोग कैसे सोचते हैं, ये सारी चीजें मैं कवर करने वाला हूं अपने चैनल में। तो जैसे ही आप अपना माइंडसेट चेंज करते हो, आप एक विजन पे काम करते हो, आप एक विजन देखते हो, उस पे काम करना शुरू करते हो, तो आपका स्टेप 2 आ जाता है। फिर वो है फाइंड द प्रॉब्लम। आपको प्रॉब्लम्स को ढूंढना है। अब आप कहोगे क्या बात कर रहे हो यार, प्रॉब्लम्स तो लाइफ में इतनी है कि ढूंढने की जरूरत नहीं है। जरूरत है, बहुत जरूरत है। इनफैक्ट मुकेश अंबानी ये कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स का काम ही यही होता है कि वो प्रॉब्लम्स को ढूंढे। आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि क्या डिफिकल्टीज है, लोगों के लाइफ में क्या डिफिकल्टीज है, वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। एंड इसको ढूंढने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप जहां पे भी रहते हैं, जिस सोसाइटी में भी रहते हैं, अपने आसपास के लोगों को देखिए, उनके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रहा है, उनसे बातें कर सकते हैं आप। और ये आप स्टार्ट कर सकते हैं खुद को ऑब्जर्व करके। थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है लाइफ में, क्या ऐसा मिसिंग है, क्या ऐसा नीड है जिसको मैं फुलफिल कर सकता हूँ, लोगों के नीड को मैं फुलफिल कर सकता हूँ किसी तरीके से, कुछ बना के, कुछ डिस्कवर करके कैसे कर सकता हूं मैं इस चीज को। अगर आपने प्रॉब्लम फाइंड आउट कर दिया, सोचने के बाद थोड़ा सोचोगे तो आपको प्रॉब्लम मिल जाएगा। इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, अभी मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा कितनी सारी प्रॉब्लम्स अभी तक लोगों ने सॉल्व किया, जिसकी वजह से वो कहां से कहां पहुंच गए। एक बार आपने प्रॉब्लम फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद आपका थर्ड स्टेप आ जाता है, वो है सॉल्यूशन बनाइए, बिल्ड द सॉल्यूशन।
एक बार आपको प्रॉब्लम मिल गया तो उसके बाद सॉल्व करना है उसको। जैसे कि आप स्कूल में मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करते थे या फिर जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते थे तो रीजनिंग सॉल्व करते थे, उसी तरीके से जब सोसाइटी की प्रॉब्लम्स आती है, जब लोगों की लाइफ की प्रॉब्लम्स है, उसको भी आपको सॉल्व करना है। नहीं समझ पाए? बहुत आसान है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। थोड़ा पहले चलते हैं, हम लोग 10-15 साल पहले जाते हैं। जो लोग बहुत छोटे, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है आपको याद ना हो, लेकिन अगर कोई 20-25-30 साल का इंसान है उसे याद होगा 10-15 साल पहले लाइफ कितनी डिफिकल्ट थी आज के कंपैरिजन में। अब मान लीजिए जब आपको 10-15 साल पहले कुछ सामान खरीदना होता था तो आपको शॉप जाना पड़ता था। आज आप अमेजोन से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो चीज़ों को, तो पहले हमें जाना पड़ता था। और जाने के लिए अगर आपके घर में गाड़ी नहीं है तो आप जो है ओला या उबर बुक नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस वक्त ये सब नहीं था। आपको रिक्शा वगैरह से, ऑटो से जाना पड़ता था। अब आप पहुंच गए, सामान आपने खरीद लिया, काफ़ी राशन वगैरह सब सामान खरीद लिया अपने घर का। उसके बाद आप गए पेमेंट काउंटर पे, एंड पेमेंट काउंटर पे आपने ये देखा कि आपका वॉलेट जो है वो घर पे छूट गया है। अब आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और कैश जो है सब कुछ वॉलेट में ही था। तो अब आप पेमेंट कैसे करोगे? पेटीएम तो कर नहीं सकते हो, पेटीएम तो है नहीं। पेटीएम छोड़ो, एंड्रॉइड फोन्स नहीं थे, एंड्रॉइड फोन्स का इंटरनेट भी नहीं था। मैं आपको क्या समझा रहा हूँ आप बहुत आसानी से समझ पा रहे होगे, क्योंकि ये रॉकेट साइंस नहीं है। आप ये देखिए कि पिछले सिर्फ 10-15 साल में हमारी लाइफ कितनी ईजी हो गई है, लेकिन अभी भी लोग जो है लाइफ में परेशान रहते हैं। वो ये कहते हैं कितनी लाइफ डिफिकल्ट है। इसका रीजन ये है क्योंकि वो भूल गए हैं कि 15 साल पहले ही उनकी लाइफ कितनी ज्यादा मुश्किल थी। आज आप घर पे बैठ के कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो, सामान आपके घर पे आराम से आ सकता है। कहीं पे भी आप इंडिया में रहते हो, डिलीवर हो जाएगा आपको सामान घर पे। लेकिन हम भूल गए कि उस टाइम में कितनी ज्यादा डिफिकल्टीज थी। लेकिन जब डिफिकल्टीज थी तो कुछ लोग थे दुनिया में जिन लोगों ने इस चीज को ठाना था कि हम लोगों की लाइफ को जो है इजी बनाएंगे, उनके लाइफ को जो है हम कंफर्टेबल बनाएंगे। जिन लोगों ने ऐसा सोचा था उन लोगों ने करके दिखाया, हमारी लाइफ काफी इजी हो गई है। एंड वो लोग जिन लोगों ने ये हमें सुविधाएं दी हैं, वो लोग कहां से कहां पहुंच गए ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप अमेजोन से ऑर्डर करते हो, अमेजोन के फाउंडर जेफ बेजोस वर्ल्ड के रिचेस्ट आदमी हैं। आप आईफोन यूज करते हो, स्टीव जॉब्स, एप्पल कितनी बड़ी कंपनी आपको मालूम है। आप जियो यूज करते हो, इंटरनेट, रिलायंस इंडस्ट्रीज, मुकेश अंबानी कितने बड़े आदमी आपको पता है। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने देखा कि नीड है सोसाइटी में, उस नीड को इन्होंने पूरा किया। अब तो काफी सारे अमेजोन के ऑल्टरनेट आ गए, फ्लिपकार्ट आ गया है, काफी सारी चीजें आ गई हैं आपको जो घर पर डिलीवर कर देती है। जैसे रेस्टोरेंट से खाना आ जाएगा, स्विगी जोमेटो से आ जाएगा, ओला उबर आप यूज कर सकते हो टैक्सी के लिए, पेटीएम से आप पेमेंट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है सोसाइटी की नीड थी, लोगों का नीड को डिस्कवर किया गया। परेशानी क्या क्या थी लोगों को, इसको किसी ने ढूंढा और उसका सॉल्यूशन निकाला। तो मैंने आपको क्या बताया, 3 स्टेप्स मैंने आपको क्या बताए थे। नंबर 1 मैंने आपको बताया था माइंडसेट। पहले तो माइंडसेट जरूरी है। ये जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, इन्होंने अपना माइंडसेट पहले बनाया। उसके लिए वो लोग डेली पढ़ते थे, ट्रेनिंग वीडियोस देखते थे, सेमिनार्स अटेंड करते थे, रेगुलर माइंड की ट्रेनिंग करते थे ये लोग, तभी उस लेवल पे वो पहुंच पाए। एंड आज भी उन लोगों ने पढ़ना नहीं छोड़ा है। बिल गेट्स आज भी 50 to 60 बुक्स पढ़ते हैं हर साल वो लर्निंग जो है अपना करते रहते हैं ताकि उनका ग्रोथ जो है होता रहे। और हम लोग जो है हम लोग ये मान के चलते हैं कि कॉलेज अगर खत्म हो गया तो उसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता है। कॉलेज के बाद ही असली पढ़ाई शुरू होती है, लाइफ की पढ़ाई शुरू होती है। एंड उसके लिए आपको जो सक्सेसफुल हो गए उनसे सीखना पड़ेगा। एंड उनसे सीखने का एक ही तरीका है। अब आप चाहोगे मुकेश अंबानी से कुछ सीखना है, अब आप उनसे पर्सनली जो है मिल नहीं सकते हो, रतन टाटा से पर्सनली मिल नहीं सकते हो, बिल गेट्स से जाके पर्सनली मिल नहीं सकते हो, एलॉन मस्क से आप मिल नहीं सकते हो, वो आपसे मिलेंगे नहीं, उनके पास इतना टाइम नहीं है। तो आप उनको कैसे समझोगे? उनको आप वीडियोस देख सकते हो। आज हमारे पास इंटरनेट है, यूट्यूब वीडियो से देख सकते हो, आप इंस्टाग्राम में देख सकते हो या फिर फेसबुक पे देख सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो, उनसे रिलेटेड बुक्स लिखी गई हैं, काफी सारी चीजें उनके ऊपर लिखी गई है। आप उनको स्टडी करो। अगर आपको स्टार्टअप करना है, किसी बिजनेस में जाना है, अगर आप इस मोटिव से चल रहे हो कि मुझे बस बिजनेस से पैसा कमाना है, आपको पता है इंडिया में तो स्टार्टअप फेल क्यों जाते हैं? क्योंकि वो बिना विजन के चलते हैं। उनका कोई विजन नहीं होता। वो सोचते 30,000, 40,000, 50,000 कमा लो, 1 लाख कमा लो, महीने का आ जाएगा, कुछ बिजनेस खोलो और उसके बाद जो है आईफोन खरीद लो और उसके बाद जो पार्टी करो एंड बाइक खरीद लो, एक अच्छे कपड़े खरीद लो। ये एक लाइबिलिटीज आप बना रहे हो और इसके लूप में आप धीरे धीरे फंस जाओगे, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में 1-2 साल बड़ा मजा आएगा, पैसे कमा के आप चीजें खरीद लोगे, लेकिन ये सारी चीजें लाइबिलिटीज बन जाएगी। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, इस पे भी मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, कैसे आप क्या एक्वायर करोगे, एसेट्स बनते हैं, क्या क्या आपके लाइफ में लाइबिलिटीज है। तो जब तक आप बिजनेस एक्सपैंड नहीं करो, आपका बिजनेस अगर आप खुद ही काम उसमें कर रहे हो, दैट मींस यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड, इट इज नॉट अ बिजनेस। इसलिए अगर आपको बड़ा बिजनेस बनाना है, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है, तो ये 3 स्टेप्स हमेशा याद रखना। इस वीडियो को दोबारा देखो, नोट्स बनाओ, क्योंकि काफी चीजें हम लोग जो है जल्दी जल्दी में मिस कर जाते हैं। आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, नोट्स बनाइए। मैंने सबसे पहले बताया था आपको माइंडसेट चेंज करना है अपना, बड़ा सोचो, सोच बदलो, अपनी विजन देखो, जाना कहां पे है, अपना एक विजन बनाओ, गोल बनाओ, एंड देन प्रॉब्लम ढूंढो, सोसाइटी में प्रॉब्लम क्या चल रही है, एंड देन उसका सॉल्यूशन बनाओ। अगर आप ये कर लेते हो देन यू कैन बी वेरी सक्सेसफुल विदाउट डाउट। मैं अपने चैनल में ऐसे वीडियोस लाने वाला हूं जो आपको बहुत हेल्प करेगी माइंडसेट के लिए, फाइनेंशियल स्टडीज के लिए, हर तरीके के वीडियोस लाने वाला हूं। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफाई हो जाए जब मैं वीडियो अपलोड करूं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।